हर किसी को ये जिज्ञासा होती है कि मेरा आने वाला नया वर्ष कैसा रहने वाला है। ज्यों ज्यों समय नज़दीक आते जाता है, लोगों की जिज्ञासा और बढ़ते जाती है कि नया साल हमें क्या दे कर जाएगा। तो मैं आपकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आ गया हूँ। एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल में और शुरू करता हूँ नए वर्ष के शुभकामनाओं के साथ 2023 के रहस्यों का उद्घाटन। मित्रों, 2023 क्या देकर जाएगा अलग अलग मूलांक वालों के लिए, आज इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले 2023 हमें क्या देगा, 2023 के कुछ गुण और कुछ दोष हमें जान लेना जरूरी है। 2023 के अगर सारे अंकों को हम आपस में जोड़ दें तो हमें 7 प्राप्त होता है। 7 नेपच्यून का अंक है। इसे कुछ लोग केतु से भी जोड़कर देखते हैं। 7 बहुत ही एक रहस्यमयी अंक है। यह आध्यात्मिकता के चरम सीमा पर ले जाने वाला अंक है। यह ऑकल्ट साइंस के तरफ भी हमें खींचता है। यह स्थिर रहने वाला एक जगह अंक नहीं है। जो लोग इससे प्रभावित होते हैं वे दूर दूर तक की यात्राएं भी कराते हैं। लेकिन एक तरफ जहां यह हमें आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ यह क्रांति, आंदोलन, अलगाववाद और प्रतिक्रिया का भी सूचक है। दुनिया में जितने भी महान दार्शनिक हुए हैं, विचारक हुए हैं, राइटर हुए हैं या फिर तांत्रिक हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, वे कहीं न कहीं इसी के प्रभाव में पले और बढ़े हैं। अतः 7 अंक कोई साधारण अंक नहीं है। यदि यह अंक साधारण होता तो सप्ताह में 7 ही दिन नहीं होते, सुरों में 7 ही सुर नहीं होते, इंद्रधनुष के 7 ही रंग नहीं होते, और शायद ऋषियों में भी सप्त ऋषि का इतना महत्व नहीं होता। तो इतना तो क्लियर है कि 7 अंक एक बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी अंक है जो हमें 2023 से प्राप्त होता है। अब यह 2023 हम सभी मूलांक वालों को क्या देकर जाएगा, चलिए एक एक करके अब हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं। जिस व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने के 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक 4 होता है। 4 के स्वामी ग्रह राहु होते हैं और यह जो साल है उसके स्वामी केतु हो गए। हालांकि राहु और केतु आपस में न मित्र हैं न शत्रु हैं, ये आपस में कभी मिल ही नहीं सकते क्योंकि हमेशा ये एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर रहते हैं। दोनों हालांकि छाया ग्रह हैं, लेकिन दोनों अपने अपने फील्ड में महारत हासिल किए हुए हैं। राहु और केतु यानी 7 और 4 के मिलने से जो अंक प्रोडक्ट होता है वो 2 हो जाता है। यह साल आपको इंडिकेट कर रहा है कि पूरा साल आप भावनाओं से घिरे हुए रहिएगा। अतः आपके भावनाओं का कोई नाजायज फायदा ना उठा ले, इस साल आपको सचेत रहना जरूरी है। यह साल का प्रारंभ आपका ठीक होगा, मध्य भी लगभग ठीक होगा, लेकिन अंत में थोड़ी सी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक जीवन आपका इस साल में बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। किसी न किसी तरह की कलह की संभावनाएं बनी रहेगी। यदि आप कलाकार हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो यह साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि इसमें कोई अचीवमेंट आप चाहते हैं तो पूरी कोशिश करें, आपको अचीवमेंट मिल सकती है। बाकी यह साल मिला जुला कर आपके लिए ठीक रहने वाला है। यदि आपका मूलांक 5 है यानी किसी भी महीने के 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक 5 हुआ है। 5 मूलांक के जो स्वामी ग्रह हैं वो बुध होते हैं और यह जो साल है उसके स्वामी केतु हैं या नेपच्यून है। यह साल आपको बहुत कुछ देने जा रहा है। यदि आप आईटी के फील्ड में हैं या कम्युनिकेटर हैं तो यह साल बहुत ही उत्तम रहने वाला है आपका। आईटी वालों के लिए निश्चित है कि इस साल में आपका प्रमोशन वगैरह होगा। कोई नया जॉब अगर आप चाहते हैं तो आपको
नई जॉब भी मिल सकती है। यदि आप व्यापारी हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आप अपने व्यापार में एक नया मोड़ दीजिएगा इस साल में। अगर व्यवसाय चालू करना चाहते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, आप व्यवसायी नहीं हैं, तो इस साल में पूरी संभावना है कि आप किसी अच्छे व्यवसाय को चालू कर सकते हैं। आपका जो 5 अंक है और ये जो साल है 7 अंक है, दोनों के मिलने से बृहस्पति का अंक प्रोडक्ट हो जा रहा है। अतः बृहस्पति अपने गुण और लक्षणों को तो आपके जीवन में लाएंगे ही। इतना निश्चित है कि आपके घर में एक मांगलिक कार्य भी होंगे। यदि आप खुद शादीशुदा नहीं हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी की उम्र के हैं, तो निश्चित है कि यह साल आपको शादी करा ही देगी। बाकी जो व्यक्ति शेयर वगैरह में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए भी यह साल बहुत बढ़िया है। एजुकेशन के लिए भी बढ़िया है और पैसा कमाने के लिए यह साल अति उत्तम है। पारिवारिक सुख भी इस अंक वालों को अच्छा मिलेगा। अतः कुल मिलाकर यह साल आपके लिए बहुत बढ़िया है। यदि आप इस साल को और बढ़िया बनाना चाहते हैं, तो आप 2023 न लिखकर अगर सिर्फ 23 लिखें तो यह सुपर डुपर साल आपके लिए हो जाएगा। जिस किसी व्यक्ति का जन्म 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है, उसका मूलांक 6 होता है। 6 के स्वामी ग्रह शुक्र होते हैं और यह जो साल है उसके स्वामी नेपच्यून हो गए, केतु हो गए। अतः शुक्र में और नेपच्यून में कोई खास अच्छी मित्रता नहीं है। हालांकि दोनों का स्वभाव तो नॉर्मल ही होता है, एक दूसरे को आकर्षित तो जरूर करते हैं, लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट नंबर आता है वह राहु का अंक आ जाता है, 4 आ जाता है। अतः इस साल आपको थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है। जो भी आपके साथ घटनाएं होगी वह अचानक घट सकती है। अगर अच्छा भी कुछ होगा तो अचानक ही आपको उसका मैसेज मिलेगा। अगर कुछ बुरा भी है तो वह भी आपको अचानक उसका मैसेज मिलेगा। यदि आप शेयर वगैरह के फील्ड में हैं, पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो थोड़ी सी सावधानी से आप पैसे को इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अचानक कभी कभार इस साल में आपको बड़ी लॉस भी हो सकती है। आईटी के फील्ड में हैं तब तो यह साल आपके लिए अच्छा है। कोई नया जॉब वगैरह आपको मिल सकता है या प्रमोशन हो सकता है। इनकम के हिसाब से यह साल आपके लिए बेहतर साल रहने वाला है। इस साल में आप भरपूर मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए कि आने वाले नेक्स्ट ईयर में हम बहुत अच्छा कर पाएँ, क्योंकि 2024 आपका साल आ रहा है और वह साल आपको बहुत कुछ देकर जाएगा। लेकिन इस वर्ष आप पूरा उसके लिए मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, तो ज़्यादा बेहतर होगा।